नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, अपर निजी सचिव परीक्षा का जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो आपका 26-27 तारीख से शुरू होना है। कंप्यूटर प्रैक्टिकल के जो बहुत सारे वीडियो हैं मैंने ऑलरेडी पहले बनाए हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो देख लिए होंगे और उसके आधार पर आपको जानकारी मिल गई होगी किस प्रकार से वहाँ पर प्रैक्टिकल करना होता है। और ये जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है अपर निजी सचिव परीक्षा APS के साथ साथ RO ARO और साथ ही जुडिशियल सर्विस जो होती है उसके लिए भी कंप्यूटर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होता है। जो सारे वीडियो मैंने पहले बनाए हुए हैं कंप्यूटर प्रैक्टिकल के, वो आपके APS के साथ साथ RO ARO और जुडिशियल सर्विस के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा, केवल यहाँ पर पेपर हैं पुराने, उसके आधार पर आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से पेपर आते हैं। पहले भी मैंने पेपर दिए हुए हैं और ये जो पुराने पेपर हैं उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रैक्टिकल हैं, उस प्रकार से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है यह है उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जज एग्जामिनेशन 2013 में ये हुआ था कंप्यूटर का प्रैक्टिकल। और उस टाइम कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ये आप देख पाएंगे। और उसी प्रकार APS का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो भी सेम इसी तरीके से होगा। जो सिलेबस दिया हुआ है ये सभी का सेम रहता है, इसी प्रकार का पैटर्न आएगा आपका। प्रैक्टिकल करने का तरीका मैं पहले समझा चुका हूँ, अब इसमें मैं आपको पेपर में समझा दूंगा, आप अपने तरीके से प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखने वाले क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। सभी अभ्यर्थी इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि लिखने वाले कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं, उसमें से 1-2 तो आपकी फुल फॉर्म होती है और बाकी 1-2 में आपको स्टेप लिख के दिखाने होते हैं, वो भी आपके बहुत ईजी होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट स्टेप्स टू एक्सेस द कैलकुलेटर इन द सिस्टम। ये कह रहा है आपको स्टेप लिख के दिखाने हैं कि सिस्टम में, कंप्यूटर में कैलकुलेटर किस प्रकार ओपन करेंगे, उसके आपको स्टेप लिख के यहाँ पर बताने हैं। तो इसके स्टेप जो हैं बहुत सिंपल हैं। जो विंडोज 7 वगैरह है उसमें आपको विंडो की दिखती है आपको लेफ्ट साइड में सबसे नीचे, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑल प्रोग्राम या प्रोग्राम की जो लिस्ट होती है उसमें आप जाएंगे, वहाँ पर आपको कैलकुलेटर दिखेगा, उस पर क्लिक करना होता है। तो आपको सिंपल सा ऐसे लिखना है कि क्लिक ऑन विंडो बटन, या हिंदी में लिख सकते हैं विंडोज बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे एरो बना दें या आगे को डैश कर दें, आप जैसे करना चाहें। दूसरे स्टेप पे क्लिक ऑन कैलकुलेटर ऐप, कैलकुलेटर ऐप पर क्लिक करें। उसके बाद एरो बनाएंगे, फिर लिख देंगे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा एक स्टेप है। इसको मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ जिसको भी दिक्कत आ रही है। ये जो क्वेश्चन है आप गूगल क्रोम में जाकर या गूगल में जाकर आप वहाँ पर चैट GPT लिख दीजिए। जैसे ही आप चैट GPT सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट आ जाती है, आप उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या मैक जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ऐप भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये चैट GPT ओपन कर लिया है। आप यहाँ पर से सिंपल सा वो क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी पेस्ट करिए या लिखिए, आपको वो स्टेप यहाँ पर जैसे चाहोगे वैसे दे देगा। ये आपके सामने चैट GPT का इंटरफेस है। इसमें आप चाहो तो लॉगिन कर सकते हो अपनी जीमेल आईडी से, या बिना लॉगिन के भी आप इस पर काम कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इंटर मारेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको आंसर यहाँ पर दे देगा। तो सबसे पहले देखिए इसने सिस्टम लिखा था तो अलग अलग तरीके से दिए हैं। विंडोज के लिए जो कह रहा है यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू, क्लिक द स्टार्ट मेन्यू, आप इसको अपने तरीके से शॉर्ट कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा अगर आपको लंबा लग रहा है तो बस आपको एक लाइन में लिख दीजिए, क्लिक स्टार्ट मेन्यू, टाइप कैलकुलेटर इन सर्च बार एंड क्लिक ऑन कैलकुलेटर ऐप। सिंपल सा 3 लाइन में, और अलग अलग तरीके से ये आपको दिखा रहा है। इनमें से आपको जो तरीका सबसे इजी लगता है उसको आप परीक्षा में लिख सकते हैं। आपको ये तीनों तरीके से समझा रहा है। ये सिस्टम लिखा था तो इसमें आपको
विंडोज, मैक ओएस और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके आधार पर दिखा रहा है। आप केवल विंडो का लिखिएगा जो भी आप काम करेंगे। मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये सिस्टम की जगह है, मैं लिख देता हूँ विंडोज। अब देखिए केवल आपको विंडोज के स्टेप दिखाई देंगे। पहला मेथड कह रहा है यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू। जो मैंने कहा था कि स्टार्ट मेन्यू बटन होता है लेफ्ट कॉर्नर में नीचे, क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू, क्लिक द स्टार्ट मेन्यू, बस सिंपल सा इतना लिखना है। उसके बाद टाइप कैलकुलेटर इन द सर्च बॉक्स, उसके बाद एरो लगाएंगे, क्लिक ऑन द कैलकुलेटर ऐप, बस इतना ही आपको लिखना है। इसके आपको जितने भी नंबर होंगे वो आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। और दूसरी कमांड दी है यहाँ पर विंडो की प्लस आर। इन तीनों में से आप जो लिखना चाहें, जो आपको सबसे इजी लगता है वो लिख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि हिंदी में लिख सकते हैं। अब तो आयोग ने भी अपनी तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और मैंने भी आपको बताया था। तो इसको हम लिख देते हैं इन हिंदी। अगर आप करेंगे सेम क्वेश्चन को तो ये आपको हिंदी में सारे आंसर दिखा देगा। तो सबसे आजकल एआई का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देखिए हिंदी कर दिया है मैंने। विंडोज में कैलकुलेटर खोलने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। इतना आपको एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा। देखिए स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें। आप सबसे पहले ये लिख देंगे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें। उसमें कहा गया है टेक्निकल शब्द आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसी को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। आधा सौ टा और टॉ के ऊपर रॉ और मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें और सर्च बार में कैलकुलेटर टाइप करें। अगर आप इसको इंग्लिश लिख सकते हैं ठीक है, नहीं तो इसको भी आप पूरा पूरा कैलकुलेटर को आई की मात्रा लॉ ऐसे पूरा हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो अब आपके सामने देखिए 3 लाइन में यह आपका आंसर आ गया है। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, नीचे को आप एरो लगाएंगे, सर्च बार में कैलकुलेटर टाइप करें, उसके बाद नीचे सर्च परिणाम में कैलकुलेटर ऐप पर क्लिक करें। इतना कह रहा है, आप इतना नहीं लिख सकते हैं, सिंपल लिखिए कैलकुलेटर ऐप पर क्लिक करें। बस आपके जितने नंबर हैं वो कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार जो दूसरा मेथड है ये भी हिंदी में दिया हुआ है। आप इन तीनों में से कोई सा भी मेथड याद कर सकते हैं, सिंपल सा है, जो आपको सबसे इजी लगता है। तो हिंदी में भी आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं पेपर में। दूसरा क्वेश्चन है आपका राइट द नेम ऑफ द 2 सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, दिन रात आजकल हम सोशल नेटवर्किंग साइट से घिरे रहते हैं। तो आप सिंपल से हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर जिसे एक्स कहते हैं। कोई 2 सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम लिखना है, वो आप सिंपल सा यहाँ पर लिख देंगे। इसके आपको जितने भी नंबर 5 नंबर का होगा तो पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू चेंज टाइम एंड डेट ऑफ द सिस्टम। आपको सिस्टम की, कंप्यूटर की डेट और टाइम चेंज करके दिखाना है, उसके आपको स्टेप लिखने हैं। तो आइए फिर से चलते हैं चैट जीपीटी में और ये क्वेश्चन वहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हम आ गए हैं चैट जीपीटी की स्क्रीन पे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है, आप लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट स्टेप टू चेंज टाइम एंड डेट ऑफ सिस्टम। इस पर आप इंटर करेंगे तो आपको सारे स्टेप यहाँ पर ये आपको दिखा देगा। विंडोज़ के लिए यूजिंग सेटिंग विंडोज़ 10 और 11 के हिसाब से ही आपको बता रहा है। वहाँ भी आपको एग्ज़ाम में भी आपको विंडोज़ 10 या 11 ही मिलेगी, उससे नीचे का वर्जन नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा है, देखिए क्लिक द स्टार्ट मेन्यू, फिर से वही है, एंड ओपन सेटिंग। बस आप शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको, अगर आपको ज़्यादा लंबा लग रहा है। क्लिक द स्टार्ट मेन्यू, अगला एरो बनाएंगे नीचे, उसके बाद क्लिक सेटिंग, उसके बाद एरो बनाएंगे गो टू टाइम एंड लैंग्वेज, उसके बाद सिलेक्ट डेट एंड टाइम फ्रॉम द लेफ्ट मेन्यू। ऐसे कह रहा है, आप सीधे सेलेक्ट डेट एंड टाइम भी कर सकते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर का आप छोड़ दीजिए। उसके बाद क्लिक चेंज अंडर द सेट द डेट एंड टाइम मैनुअली ऑप्शन। बस आप क्लिक चेंज पे लिख दीजिए, सिंपल सा क्लिक चेंज बटन। उसके बाद नेक्स्ट एरो बनाइए एडजस्ट द डेट एंड टाइम एज रिक्वायर्ड। भाई इतने ही स्टेप हैं, इसमें आपका जितने भी नंबर हैं आपको पूरे मिल जाएंगे। 3-4 लाइन में ये स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप इसको हिंदी में भी देख लीजिए।
मैं यहाँ पे इन हिंदी कर देता हूँ। हिंदी में भी आपको स्टेप मिल जाएंगे यहाँ पर, उसको आप अपने तरीके से सॉर्ट कर लेना, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये देखिए, जो विंडो है, विंडो में आपको ऊपर से कुछ नहीं लिखना है, बस स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, उसके बाद एरो देंगे, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करें, फिर उससे अगला एरो देंगे, टाइम एंड लैंग्वेज विकल्प पर क्लिक करें, उसके बाद डेट एंड टाइम चुनें। आप बाईं ओर से बता सकते हैं, ठीक है, नहीं तो डेट एंड टाइम चुनें, बस इतना ही लिखिए। उसके बाद एरो दीजिए। ये चौथा वाला मैंने बता दिया है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीधे पांचवा जो है, सेट द डेट एंड टाइम मैनुअली चेंज पर क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे, उसके बाद समय और तारीख को बदलें, और उसके बाद नेक्स्ट चाहे तो वहाँ पर लास्ट लिख सकते हैं, सेव पर क्लिक करें। बस सिंपल से स्टेप है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 4 लाइन में। और इसी प्रकार से लिखने वाले क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको या फुल फॉर्म देखने को मिलेगी। फिर से चलते हैं पेपर की तरफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, फुल फॉर्म ऑफ WAN इज। तो आधे से ज़्यादा आपको फुल फॉर्म और उनका नाम लिखना और ये क्या है करके ऐसे पूछेगा, और 1-2 चीज़ों का आपको स्टेप लिखने को पूछेगा। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी आपकी, मैंने आपको कहा था कि ल्यूसेंट की कंप्यूटर की जो किताब है उसको आप पढ़ लेना, उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसे कहते हैं। तो आप बुक में जो भी फुल फॉर्म है, मैंने कहा था इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये चीज़ें आप ल्यूसेंट की बुक से सिंपल से पढ़ सकते हैं, वो आ जाएगा। तो इसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपका नेटवर्किंग में काम आता है, उससे संबंधित है। WAN, लैन, वैन, मैन करके आपने सुना होगा। तो इस टाइप के वर्ड आते हैं, इनका फुल फॉर्म लिखना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, DOS, डॉस स्टैंड फॉर, यानी डॉस स्टैंड फॉर कह रहा है, तो डॉस हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको बुक में मिल जाएगी। तो मैंने बुक के लिए भी पहले ही आपको बता दिया था, उसमें से आप तैयारी कर लें। तो इस प्रकार के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं।